पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने एक्स पर पोस्ट कर भाजपा का फुल फॉर्म बताया। उन्होंने लिखा कि पिछले 10 सालों से जिसे हम वॉशिंग मशीन समझ रहे थे वह तो पूरी लॉन्ड्रिंग सर्विस निकली। भाजपा मतलब भ्रष्टाचारी जुटाऊ पार्टी। प्रधानमंत्री जिनको देश में घूम घूम कर भ्रष्टाचारी बताते हैं, फिर अपनी ईडी सीबीआई की छड़ी घुमाते हैं और सभी भ्रष्टाचार के दागी नेता अचानक बेदाग हो जाते हैं। जसपुर जिले के फरसाबहार में राजस्व कर्मचारी मोहन राम भगत पर रिश्वत लेने का आरोप लगने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। सहायक ग्रेड 3 तहसील कार्यालय के कर्मचारी पर एसडीएम के आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई। पीड़ित पक्षकारों ने पैसे की उगाही का आरोप सहायक ग्रेड 3 मोहन राम भगत पर लगाया था, जिसके बाद किया गया निलंबित। प्रदेश की राजनीति की दशा और दिशा बदलने वाले एनसीपी नेता राम अवतार जग्गी हत्याकांड में हाईकोर्ट का फैसला आ गया। हाईकोर्ट ने जग्गी हत्याकांड के आरोपियों की अपील खारिज करते हुए 28 आरोपियों की उम्र कैद की सजा बरकरार रखा है। हाईकोर्ट चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस अरविंद वर्मा डिवीजन बेंच ने आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। आजीवन कारावास की सजा पाने वालों में 2 तत्कालीन सीएसपी और 1 तत्कालीन थाना प्रभारी के अलावा यहार डेबर और शूटर चिमन सिंह शामिल हैं। बिलासपुर में नगर निगम ने एक बार फिर सरकारी भूमि पर कब्जा मुक्त कराने के लिए बुलडोजर चलवाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। बुधवार को नगर निगम ने मोका धान मंडी रोड पर शासकीय जमीन पर बने बाउंड्री वॉल को ढा दिया है। इसके साथ ही सनीचरी मार्केट में भी सड़क किनारे कब्जा कर ठेला गुमटी लगाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। कबीरधाम जिले के लोहारा थाना क्षेत्र के ग्राम बिरोडा में किराना और कपड़े की 3 मंजिला दुकान में आग लग गई। आग में लाखों रुपए का कपड़ा और किराना सामान जलकर खाक हो गया। घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। इमारत में साहू किराना और कपड़े की दुकान थी। कोरबा जिले की सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी दिनेश सोनी और मनोज यादव को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से एक देसी पिस्तौल, 4 कारतूस और 1 ब्लेड जब्त किया है। यह दोनों ही हत्या, चोरी, नकबजनी जैसे मामलों में आरोपी नामजद रहे हैं। दुर्ग जिले के उतई थाना क्षेत्र के मंचादूर चौकी इलाके में 22 साल के युवक ने अपनी 6 साल की चचेरी बहन से रेप किया। बच्ची ने बेतहाशा दर्द में अपनी मां को इसकी जानकारी दी। इस पर माता पिता बच्ची को लेकर मंचादूर चौकी पहुंचे और केस दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ में दिन का तापमान लगातार बढ़ रहा है। बुधवार को प्रदेश में सबसे अधिक तापमान रायपुर जिले के तिल्दा में रिकॉर्ड किया गया। यहां तापमान 42.6 डिग्री रहा। प्रदेश के 4 जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। बुधवार को राजनांदगांव में 41.3 डिग्री, दंतेवाड़ा में 40.6 डिग्री, रायपुर में 40.5, बलौदा में 40.1 डिग्री अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 6 और 7 अप्रैल को कुछ जिलों में बारिश की संभावना है। राजनांदगांव लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे ने अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव और डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की 3 सीटों महासमुंद, कांकेर और राजनांदगांव में आज नामांकन जमा करने का अंतिम दिन है। कांग्रेस नेता और स्वर्गीय राम अवतार जग्गी के पुत्र सतीश जग्गी ने कहा, मुझे और मेरे परिवार को जान का खतरा है। मैंने सरकार से सुरक्षा मांगी है क्योंकि मुझे कोर्ट के काम से लगातार बाहर आना जाना करना पड़ता है और मैं जिन लोगों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहा हूँ वो किस प्रभावशाली वक्त हैं, ये सभी जानते हैं। छत्तीसगढ़ से एनएसयूआई के नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव हनी बग्गा का आज नई दिल्ली से रायपुर एयरपोर्ट पर आगमन हुआ, जहां एनएसयूआई के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने फूल माला और ढोल नगाड़े आतिशबाजी के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान राष्ट्रीय सचिव हनी बग्गा राम मंदिर पहुंचकर रामलला का आशीर्वाद प्राप्त किया एवं पूजा कर प्रदेश कार्यालय राजीव भवन पहुंचे, जहां पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जांजगीर चांपा जिले के 12 मेडिकल स्टोर का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। खाद्य एवं औषधि विभाग ने छापामार कार्रवाई के दौरान इन सभी मेडिकल स्टोर में भारी अनियमितता के साथ निट्रोजन टैबलेट का अवैध कारोबार करते हुए पाया था। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला मामले में जेल से छूटने के बाद अरविंद सिंह को एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक अरविंद को किसी भी वक्त कोर्ट में पेश किया जा सकता है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले ही मंगलवार को हाईकोर्ट ने कारोबारी अरविंद सिंह को बेल दे दिया था। चैत्र नवरात्रि के मौके पर राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में स्थित मां बम्बलेश्वर के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इसे देखते हुए रेलवे प्रशासन ने डोंगरगढ़ में 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक दूरगामी एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की अतिरिक्त सुविधा दी है।
राजधानी रायपुर के खरोरा क्षेत्र के 12 गांव से खौफनाक मामला सामने आया। यहां स्थित एक मकान में महिला की जिंदा जलकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त 65 वर्षीय महिला विश्वासा बाई साहू घर पर अकेली थी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्रवाई कर सबको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। हालांकि ये घटना संदेहास्पद है। मामले में पुलिस हर एंगल से जाँच कर रही है। परीक्षा के दौरान अटल विश्वविद्यालय के कुलपति अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी ने किया वैदिक और मदन लाल कॉलेज का औचक निरीक्षण। चेयरमैन द्वारिकेश पांडे व शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजीव शंकर खेर ने किया स्वागत। परीक्षा केंद्र में की गई तैयारियों का लिया जायजा। नहीं मिला कोई नकल। महाविद्यालय में सुधार के लिए जानकारी। सहायक परीक्षा नियंत्रक कुरैशी सहित यूनिवर्सिटी के स्टाफ रहे मौजूद।